वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल टर्म्स। ये कुछ टर्म्स हैं जैसे कि बायोलॉजी में जिसे हम यूज़ करते हैं कि अब देखें कि इंसान की स्टडी को क्या कहा जाता है, ये इन टर्म्स में आ जाता है। तो पहले जो हमारा टर्म है वो है एनाटॉमी। अब एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एंटायर ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। एनाटॉमी हम उस स्टडी को कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स की जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है उसके बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये देखिए ह्यूमन बॉडी एक ब्रेन, स्कल, लंग, स्टमक, लिवर, किडनीज जो भी हैं इसको हम एनाटॉमी के कहेंगे। अब इनके फंक्शन, इनका स्ट्रक्चर, इनके फंक्शंस के बारे में जो पढ़ेंगे उसे हम एनाटॉमी कहेंगे। उसके बाद है साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो उस वहाँ पर हम टर्म यूज़ करेंगे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जहाँ पर आए तो समझ जाना कि सेल की स्टडी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो मी सेल, लॉजी मी स्टडी, जैसे कि सबको तो ये रहा सेल, ये एक सेल है। अब यहाँ इसके जो अंदर पार्ट्स हैं और इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ये सेल है, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और उस स्ट्रक्चर के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमारे थर्ड नंबर पर आती है एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एनिमल फ्रॉम द फर्टिलाइज एग टू द बर्थ और हैचिंग। फर्टिलाइज एग से लेकर बर्थ तक या हैचिंग, वहाँ तक की डेवलपमेंट को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। स्टडी को, उसकी स्टडी की, फर्टिलाइज एग से लेकर, ये देखिए ये फर्टिलाइज एग है, यहाँ वहाँ से लेकर फर्टिलाइज एग से लेकर ये स्टेज सेकंड या बर्थ तक की जो डेवलपमेंट होती है यहाँ तक हम पढ़ेंगे, उस स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आता है जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऐसा मैकेनिज्म जो ट्रेड्स जो ऑफस्प्रिंग, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, उस ट्रांसमिशन की मैकेनिज्म को, इसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। हिस्टोलॉजी, अब हिस्टोलॉजी मीन्स टिश्यू। जैसे ही हिस्टोलॉजी आएगा तो हमारे जहन में यही आएगा कि हिस्टो मीन्स टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यूज। जो टिश्यूज हमारे अंदर हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, मसल टिश्यू है, नर्व टिश्यू है, ये 4 मेन जो है हमारे 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं, इनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। उसके बाद है फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। अब ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन, ऑर्गेनिजम्स के एनाटॉमी, उसके एंटायर स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनिजम्स का अंदरूनी स्ट्रक्चर होता है ना, उस स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। ऑर्गेनिजम्स का जो फंक्शन है और उसके पार्ट्स को हम जो है उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे कि अब ये यहाँ पर फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे कि ये एमोबा मैंने दिखाया है, एंड देयर पार्ट्स, ये उसके पार्ट्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, फुट वैक्यूल्स हो गए, इनका अलग अलग जो है अपना काम होता है, इस स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है एमोबा का, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट की स्टडी को हम जो है एंटोमोलॉजी कहते हैं। इसियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेस की स्टडी को हम कहते हैं, कोई भी फिश हो, एक्वेरियम की हो या कोई भी फिश हो। ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। प्रोटोजूलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोटोजुआ, यहाँ पर हम प्रोटोजुआ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ये एमोबा प्रोटिस हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, पैरामेशियम हो गया, इन सब स्टडी को जो हम पढ़ेंगे, जो प्रोटोजुआ आ जाते हैं, प्रोटोजुआ की स्टडी को हम प्रोटोजूलॉजी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो